जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट है, जो फरीदाबाद से जो स्टार्ट है अपना, वो उसके आसपास जो भी लैंड माफिया वगैरह ने सरकारी ज़मीनों को कब्जे में ले रखा था, अब वे सभी दुकानें अब टूटेंगी। जिनमें से न्यूज़ यहाँ पर ये लिख रखा है कि 143 शोरूम्स और कमर्शियल बिल्डिंगें टूटेंगी। इसमें इसमें ये इन्होंने कवर कर रखा है। ये 26 तारीख की न्यूज़ है। हरियाणा सहकारी विकास प्राधिकरण इज सेट टू डेमोलिश 143 showrooms and commercial establishment for the 12 लेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। ये अपनी 8 लेन की है अभी जो बन रहा है, और इसको जो अतिक्रमण है उसको हटाकर इसको 12 लेन वहाँ पर किया जाएगा। फिर आगे लिख रहे हैं, द स्ट्रक्चर है allegedly encroached government land on the bank of the Gurugram Canal adjoining the bypass, which is being converted into 12 लेन expressway। ये उसके बारे में सब बता रहे हैं कि उसको 12 लेन बनाया जाएगा। As this could be the biggest demolition driven by the HSVP so far, the illegal structure dotting the 1.5 kilometer stretch on the left side of the highway here have delayed the handing over of the 70 meter of ROW to the NHI by almost 1 year, claim the sources। एक साल पहले एक साल पहले से नोटिस दिया गया है, लेकिन अभी तक वो अतिक्रमण हट नहीं पाया है, और इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट एक साल डिले हो गया है वहाँ पर जहाँ पर अपना ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो उसकी वजह से अब ये नोटिस जारी कर दिया गया है कि वो जो उसके आसपास जितनी भी दुकानें हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट की ज़मीनों को कब्जे में लेके अपना दुकान बनाया हुआ है, वो सब टूटेंगी। और वो लगभग 1.5 किलोमीटर में जगह है, लेफ़्ट साइड में मुंबई की तरफ जाते हुए जो है। और फिर आगे क्या लिख रहे हैं, द encroachment also threatened to change the alignment of the rupees 3,580 crore expressway connecting Delhi and Mumbai under the Bharatmala project, the authority said। फिर आगे लिख रहे हैं, एज many as 143 illegal structure mainly commercial establishment showroom, जिसमें दिखा रहे हैं existing on the HSVP and irrigation department land are to be removed, and this could be taken up next week as per the sources in the department, who claim that political support to the land mafia occupying the land is perhaps the main reason behind the delay। इसमें कह रहे हैं कि जो यहाँ जो शोरूम्स बनाए गए हैं और कॉमर्शियल प्लेसेस, ये बिल्डिंगें बनाई गई हैं, इनका संबंध पॉलिटिकल लीडर से है। इस वजह से अभी तक इसको हटाया नहीं जा सका है, लेकिन अब नोटिस आ गई है कि कभी भी एक आध सप्ताह के अंदर कभी भी इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और फिर आगे ये लिख रहे हैं, ये एक्शन कभी भी लिया जा सकता है, एक्शन एक्सपेक्टेड एनी टाइम, दो लैंड सर्वे एंड demarcation have already been done, and action is expected anytime as the top authorities of the state government and the union transport ministry have given a go ahead for the removal of the encroachment। जितना भी इलीगल वहाँ पर दुकानें बनाई गई हैं उनको कभी भी हटाया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की सहमति मिल चुकी है, और ये कभी भी वहाँ की दुकानें हटाई जा सकती हैं। ये सब उसी के बारे में पूरी कहानी लिख रखे हैं। दो लैंड सर्वे एंड demarcation have already been done, and action is expected anytime as the top authorities of the state government and union transport ministry have given
go ahead for the removal of the encroachment, reveal the sources. ये सब इसमें पूरी, और इसमें सब बता रहे हैं क्या क्या है. The 8 point raised to justify the demolition include mass illegal construction by the land mafia, irreversible damage to the green belt of the residential sector, poor scope for the scale of plot and land in upcoming sectors located behind the showrooms, future expansion in scope and security threat to expressway by these buildings. A police force of 1250 personnel and at least three duty magistrates have been sought to carry out the demolition according to official. इतने ये बता रहे हैं कि 3 डिप्यूटी मजिस्ट्रेट और 1200 की तादाद में पुलिस रहेंगी इसको डेमोलिश करने के लिए. और फिर कह रहे हैं ऑल द इलीगल स्ट्रक्चर हैव ईदर बीन रिमूव्ड और विल बी रेज्ड सून, सेज प्रदीप दहिया एडमिनिस्ट्रेटर HSVP हियर. फिर आगे ये लिख रहे हैं द एक्सप्रेस वे स्टार्ट एट द रिंग रोड DND जंक्शन इन न्यू दिल्ली passes through Faridabad to culminate at Delhi Mumbai Expressway interchange junction at Mindkola village of Palwal. Its foundation was laid on March 1, 2019. 1 मार्च 2019 में इसकी नींव रखी गई थी इस एक्सप्रेसवे की, और अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया है. अब देखते हैं ये DND KMP एक्सप्रेसवे क्या है. DND KMP Expressway is an under construction 6-lane access control expressway in Delhi NCR region of India. अभी ये जो अपना DND KMP कुंडली मनेसर पलवल एक्सप्रेसवे है ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है. It will connect Delhi Ring Road with under construction Delhi Mumbai Expressway. ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा DND, जिसका DND KMP एक्सप्रेसवे. फिर कह रहे हैं इट वॉज मर्ज्ड विथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे रिसेंटली. इसको जल्दी ही में इसे जोड़ा गया है. द एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे प्रोजेक्ट विल स्टार्ट एट द रिंग रोड DND जंक्शन, पास थ्रू द कालिंदी बाईपास एंड फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास, and will finish at the interchange of the Delhi Mumbai Expressway at the Western Peripheral Expressway, जिसका दूसरा नाम है कुंडली मनेसर पलवल एक्सप्रेसवे. ये बल्लभगढ़ बाईपास बल्लभगढ़ फरीदाबाद बाईपास से होते हुए जाएगा, कालिंदी बाईपास से होते हुए, और KMP से जुड़ेगा. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ रहा है अपना DND जंक्शन, जिसको बोल रहे हैं, या रिंग रोड अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा कालिंदी बाईपास और फरीदाबाद बल्लभगढ़ बाईपास से होते हुए. और ये फिर इसके बारे में अपना आगे लिख रहे हैं दिस प्रोजेक्ट विल रिड्यूस congestion in Ashram, Badarpur, Faridabad, Ballabgarh region. This expressway will have 3-lane service road on either side for about 29 km, 7.35 km of elevated section with 2-level crossing at 4 lane of the metro line, 18 new under bypass and 9 interchange with improved junctions. The cost of project is nearly
3,580 crore. The expressway is part of Delhi Pollution Check Plan to tackle high air pollution in Delhi. ये सब इसकी कहानी है दिल्ली डीएनडी रिंग रोड की, केएमपी एक्सप्रेसवे की और अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की, जिसमें ये बताया गया है कि जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा, दुकानों को तोड़ा जाएगा। तो ये थी आज की अपडेट, जिसमें हमने देखा कि जहाँ अपना स्टार्टिंग पॉइंट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, वहाँ पे जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा, अवैध कब्जा जो हुआ है उसको तोड़ा जाएगा, और ये कभी भी हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।